कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल। उन्हीं की अगुवाई में अब आगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चा होगी और 3 महीने में वो सदन को रिपोर्ट देंगे। वहीं इस बीच अब बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है और देश के हर एक मुस्लिम के घर पहुंचकर अब बीजेपी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बारे में बताने का प्लान तैयार किया है। और इस दौरान बीजेपी उन मुस्लिमों की परेशानियों, समस्याओं और शंकाओं को दूर करेगी जिसको लेकर इस वक्त मुसलमान भ्रमित है। खबरों के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों सहित बीजेपी के 7 सदस्यों की एक टीम देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के विचार जानेगी और अलग अलग मुद्दों पर उनकी चिंताओं को दूर करेगी। अगर विधेयक के किसी पहलू पर कोई चिंता होगी तो उसे बीजेपी समझाएगी और बताया जाएगा कि वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत क्यों है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी, जहां पर वो मुसलमानों को समझाएगी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जरूरी क्यों है। अब ऐसा बीजेपी को करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल इस वक्त संसद में विपक्ष मजबूत है और लगातार विरोध कर रहा है। वहीं तमाम मुस्लिम नेता भ्रम फैला रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ गया तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। इसी में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो लगातार सरकार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें हमें किसी सरकार ने नहीं दी हैं, ये मुसलमानों की जमीनें हैं, दान में मिली हुई जमीनें हैं और इसे छीनने का हक किसी भी सरकार को नहीं है, ना ही कांग्रेस को है और ना ही बीजेपी को और ना ही मोदी को। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वक्फ एक इबादत है, वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। तो सुन लिया आपने किस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने के बाद और जेपीसी में भेजे जाने के बाद ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि जेपीसी में ओवैसी भी हैं और वो भी अपनी राय रख रहे हैं। साथ ही मुस्लिमों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन ना करें, भले ही बीजेपी उनके पास आए और सभी चीजें समझाए। यही वजह है कि बीजेपी ने अब रणनीति बनाई है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेगी, जहां पर मुस्लिमों को समझाएगी कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बेहद जरूरत है और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत मुस्लिमों को होगी, अगर किसी भी चीज पर शंका होगी तो बीजेपी के ये सदस्य उसे भी उन शंकाओं को समझाकर उनकी शंका दूर करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अब मुस्लिमों को ढूंढ रही है देश में और उन्हें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की जरूरत समझाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है क्या वो सही है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही सदन में किस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने बयान दिया जिस पर हंगामा बरपा, वो भी सुनते चाहिए। अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वक्फ लैंड 1 साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है सर। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय के बाद मुसलमानों को गुमराह करके यहाँ बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं, और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या? सर अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर आगा कहानी संख्या कम है क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर?
एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में। सर जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। नाम मत बताना नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने